नमस्कार दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जो एनटीपीसी में पूछा गया प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो ये कारगिल युद्ध से संबंधित है। जो ये कारगिल युद्ध है 1999 में हुआ था। अगला आपका प्रश्न है 2 नंबर, कह रहा है अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? तो ये जुलाई 1921 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, समाचार पत्र बंगाल गजट जो ये 1780 ईस्वी में आया था, ये भारत का पहला समाचार पत्र था कि ये संस्थापक इसके कौन थे? तो ये संस्थापक थे J.A. हिक्की। अगला आपका प्रश्न है 4 नंबर, कह रहा है 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला आपका प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो ये शकुंतला का पुत्र था भरत। क्वेश्चन नंबर 6, भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने के द्वारा किया गया था? तो ये चार्ल्स विल्किंस जो थे ये भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। अगला प्रश्न 7 नंबर, कह रहा है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न 8 नंबर, वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? तो ये शिक्षा के सुधार से था। अगला प्रश्न 9 नंबर, कह रहा है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ये स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। अगला प्रश्न 10 नंबर, कह रहा है अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो ये अफगानिस्तान से आया था अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न 11 नंबर, कह रहा है किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे ये पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न 12 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ये 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न 13 नंबर, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न 14 नंबर, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये भारत में सिजदा प्रथा गियासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। अगला प्रश्न 15 नंबर, कह रहा है चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न 16 नंबर, कह रहा है 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक जो थे ये विलियम जोन्स थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर, कह रहा है जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो जनरल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने गोली मारी थी। अगला प्रश्न 18 नंबर, कह रहा है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने ही क्रिप्स मिशन को भारत भेजे थे। अगला प्रश्न 19 नंबर, राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। अगला प्रश्न 20 नंबर, कह रहा है
मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ठीक। अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो ये जातक कथाएं दर्शाती है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो जातक कथाएं। अगला प्रश्न 22 नंबर कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था? तो ये स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो ये उज्बेकिस्तान का यात्री था अलबरूनी, यही 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला प्रश्न 24 नंबर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1600 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न 25 नंबर कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें ये कार्य कर लिए थे। अगला प्रश्न 26 नंबर महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो ये असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चलाया गया था। अगला प्रश्न है 27 नंबर कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो आपका सही आंसर है टोडरमल। टोडरमल राजस्व मंत्री थे। 28 नंबर खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे। कहने का मतलब कि ये कब शहीद हुए थे? तो ये 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न 29 नंबर कह रहा है हुमायूंनामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न आपका है 30 नंबर कह रहा है किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो ये सन 1800 ईस्वी में करवाए थे। अगला प्रश्न 31 नंबर कह रहा है प्रसिद्ध जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जालियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न 32 नंबर कह रहा है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये हड़प्पा में पाई गई थी। अगला प्रश्न 33 नंबर किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है 35 नंबर कह रहा है 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो ये थे लॉर्ड ब्लेजली जो अपने लिए विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया। अगला प्रश्न 36 नंबर कह रहा है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था, ये फतेहपुर सीकरी में है। अगला प्रश्न 37 नंबर कह रहा है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? तो ये थे कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी जो थे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल इनको नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न आपका है 38 नंबर किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये काम हुआ था। अगला प्रश्न 39 नंबर कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न 40 नंबर कह रहा है अशोक महान डैश से संबंधित थे? तो ये अशोक महान जो हैं ये मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न 41 नंबर कह रहा है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता था।
आपका अगला प्रश्न 42 नंबर कह रहा है, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर कह रहा है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मेदारी लिया? तो ये थे R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर जो थे ये 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मेदारी लिया था। अगला प्रश्न आपका है 44 नंबर कह रहा है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदारो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो ये थे R.D. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी। अगला आपका प्रश्न है 45 नंबर कह रहा है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? तो ये गांव था गोविंदपुर, ये जो कोलकाता में पड़ता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर कह रहा है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उप है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है युद्ध कौशल से। अगला प्रश्न 47 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो ये लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बने थे। अगला प्रश्न है 48 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है हड़प्पा, जिनको सबसे पहले खोजा गया था। अगला आपका प्रश्न है 49 नंबर कह रहा है, फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो ये महमूद गजनवी के साथ में था। अगला आपका प्रश्न है 50 नंबर और ये लास्ट प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्माण का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो ये कारण है अंग्रेजों की फुट डालो और राज करो की नीति। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।